सारी दुनिया कह रही है केजरीवाल साहब जिम्मेदार है। उन्होंने 10 साल में पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली में क्या किया उसकी एक लिस्ट जारी कर दें। अगर वो ये लिस्ट जारी कर देंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने कुछ किया होगा। दिल्ली की सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं जिसके कारण से मिट्टी एटमॉस्फेयर में जाती है। नहीं किया। केजरीवाल का स्टेटमेंट हमेशा सुनने को मिलता है कि बीजेपी हमको काम करने नहीं देती है क्योंकि दिल्ली के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। ये ऐसा करें, केजरीवाल साहब से आपके माध्यम से कहता हूं, ये एक लिस्ट जारी करें कि कौन कौन सा काम केंद्र की सरकार ने इनको नहीं करने दिया। ये बताएंगे नहीं, सिर्फ हल्ला मचाएंगे। मैं बता रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। 8,500 करोड़ रुपए यमुना जी के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए केंद्र से लिया ना। जब उन्होंने लिया है तो उस पे क्या 8 लाख रुपए भी खर्च करें, उसकी जानकारी दे दें कि अगर करें तो जनता को बता दें। फिर भी यमुना मैली की मैली है। जय श्री राम। भाई आप तोड़ोगे यार, बाबा ने तोड़ दिए, बुजुर्ग हैं। भाई आराम से हो गए भाई साहब, हो गया भाई साहब। ये भाई झूठ बोल रहे थे, खाया तो आपने। इतनी पक्की सड़क बनेगी लड्डू सबको बांट दो। पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा हैं, राज्य मंत्री हैं और 6.5 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। दिल्ली में चुनाव होना है लेकिन उस पर बात करेंगे। सर, पहला सवाल, दिल्ली गैस चैम्बर बन गया, फिर AQI 400 पार हो गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सारी दुनिया कह रही है केजरीवाल साहब जिम्मेदार है। उन्होंने 10 साल में पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली में क्या किया उसकी एक लिस्ट जारी कर दें। अगर वो ये लिस्ट जारी कर देंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने कुछ किया होगा। उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है। और तो और दिल्ली की सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं जिसके कारण से मिट्टी एटमॉस्फेयर में जाती है। सड़कों के दोनों तरफ और बीच में जो डिवाइडर्स हैं या फुटपाथ है वो सब मड्डी है, उसमें मिट्टी ही मिट्टी है। वो सारी मिट्टी पॉल्यूशन के रूप में जाती है जिसके कारण से ये दिक्कत है। इन्होंने करा क्या है ये बताएं। एक उनका ट्विटर आज देख रहा था दिल्ली आम आदमी पार्टी का, उसमें लिख रहा है कि उत्तर भारत में हाहाकार और बीजेपी सरकार मतलब गायब है। उत्तर भारत की चिंता ये ना करें, ये दिल्ली की चिंता करें। ये बताएं कि इन्होंने पोल्यूशन की रोकथाम के लिए जो 1,000 करोड़ रुपए एनवायरमेंटल सेस के रूप में ये जो जनता खड़ी है उसका पैसा इन्होंने 2-2 रुपए करके इकट्ठा किया है। आज साबुन की टिक्की भी लेने जाते हैं तो उसमें पोल्यूशन एनवायरमेंटल सेस दिल्ली की सरकार लेती है ना। वो 1,000 करोड़ रुपए है इनके पास, उसका हिसाब दे। वो पोल्यूशन को रोकथाम करने के लिए चाहिए था, नहीं किया। केजरीवाल का एक स्टेटमेंट हमेशा सुनने को मिलता है कि बीजेपी हमको काम करने नहीं देती है क्योंकि दिल्ली के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। ये ऐसा करें, केजरीवाल साहब से आपके माध्यम से कहता हूं, ये एक लिस्ट जारी करें कि कौन कौन सा काम केंद्र की सरकार ने इनको नहीं करने दिया। ये बताएंगे नहीं, सिर्फ हल्ला मचाएंगे। मैं बता रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। 8,500 करोड़ रुपए यमुना जी के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए केंद्र से लिया ना। जब उन्होंने लिया है तो उस पे क्या 8 लाख रुपए भी खर्च करें, उसकी जानकारी दे दें कि अगर करें तो जनता को बता दें। फिर भी यमुना मैली की मैली है। ये सारा जो पॉल्यूशन है और विशेष तौर से दिल्ली के अंदर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रूप में जो राजनीतिक पॉल्यूशन है, इस बार दिल्ली की जनता फरवरी में इस राजनीतिक पॉल्यूशन को दिल्ली से भगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएगी। लोकसभा सांसद हैं और ओखला विधानसभा में मौजूद है। अगर ओखला का नाम आते जहन में ये बात आती कि कूड़े का अंबार होगा, जाम और टूटी फूटी सड़कें। इसके मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को, ओखला की जनता को ये बताना चाहता हूं और थोड़ा सा पूछना भी चाहता हूं कि ओखला में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट के काम विधानसभा में किए 10 साल में। एक बात, हम आज यहाँ पर 6.5 करोड़ की लागत से सड़कें बनवाने जा रहे हैं और 2-3 करोड़ की लागत से यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटर्स है उसको ठीक कराने जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई लिस्ट यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के जो हैं उनके पास है?
उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की है और हम यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। डीडीए के माध्यम से ये डेवलपमेंट हो रही है। उनका भी स्टेटमेंट है कि हमें बार बार तो जेल में डाल दिया जा रहा है, हमें बार बार जेल में डाल दिया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा जो जैसे कर्म करेगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए काम तो वो या उनके प्रतिनिधि क्यों नहीं कर सकते हैं? उन्होंने कोई प्लान किया जो काम रोका है? जी धन्यवाद।